नन्हे साथियों, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का 12वां पाठ है भोला और भालू। इस पाठ को आपने पिछली कक्षा में जान लिया है, समझ लिया है। आइए आज इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों का हल करें। आपके पाठ का पहला प्रश्न है, घर से बाहर निकलने पर भोला ने क्या देखा? तो साथियों, घर से बाहर निकलने पर भोला ने भालू को देखा। और दूसरा जो आपका अभ्यास का प्रश्न है वह है, हाट बाजार में कौन कौन सी चीजें बिकती हैं? तो हाट बाजार में तो बहुत सारी चीजें बिकती हैं। घर में काम आने वाली अधिकांश चीजें हाट बाजार में मिल जाती है, जैसे आलू, प्याज, बैंगन, गोभी, मिर्च आदि जितनी भी सब्जियां हैं वे तो मिलती ही हैं। साथ ही चावल, दाल आदि जो अनाज हैं वे भी मिल जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, जब आप स्कूल जाते हैं तो रास्ते में क्या क्या देखते हैं? तो साथियों, रास्ते में तो आप देखते होंगे लोगों को, साइकिल को, रिक्शा को, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, खेत, खलिहान आदि। साथ में दिखते होंगे आपके शिक्षक और आपकी शिक्षिकाएं भी दिखती होंगी, है ना? आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भालू को रोटी आलू नहीं मिला। सोचिए और बताइए कि उसने क्या खाया होगा? भालू को तो रोटी आलू मिला ही नहीं। तब उसने निश्चय ही जंगल की ओर रुख किया होगा, जंगल की ओर गया होगा और वहां अपना प्रिय भोजन जरूर प्राप्त किया होगा। उसका प्रिय भोजन क्या है? उसका प्रिय भोजन शहद होता है। उसने अवश्य ही शहद खाया होगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुबह घर से बाहर निकलने पर आप क्या क्या देखते हैं? सुबह जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो सूरज उगते हुए होंगे, सूरज दिखाई पड़ता होगा आपको, और धूप भी दिखलाई पड़ने लगता होगा। किसान हल, बैल, गाय, भैंस, बकरी, खेत आदि आप देखते होंगे। पेड़ पौधे देखते होंगे। बहुत सारे फूल भी खिले हुए हो सकते हैं आपके आसपास, आप उन्हें भी देखते होंगे। और भी बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे, ठीक है ना? आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है, मिलान कीजिए, एक तरह के शब्दों को मिलाइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मील, यहाँ देखिए चील, यहाँ देखिए चील, यहाँ देखिए मील। तो यहाँ पर तो मील को मील से, क्योंकि मील और मील दोनों एक तरह के शब्द हैं, इसलिए इन्हें देखिए लाल रेखा से मिला दिया गया है। इसी प्रकार आपको मिलाना है चील, और यहाँ देखिए चील लिखा हुआ है, तो एक लाइन आप खींचेंगे और उसे चील से चील को मिला देंगे। फिर देखिए यहाँ शूल, और यहाँ लिखा है शूल। दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है, इसलिए ये दोनों एक तरह के शब्द हैं, तो आप इन्हें सीधी रेखा से मिला दीजिएगा।
और आगे देखते हैं सुर और सुर, ये दोनों एक जैसे ही शब्द हैं, इसलिए इन्हें भी आप सीधी रेखा से मिला दीजिएगा। देखिए जो मैंने मिलाया है वह क्या है, देखिए मैंने लाल रेखा से चील को चील से मिलाया है, शूल को शूल से, सुर को सुर से। ठीक है ना। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है मिलान कीजिए। देखिए यह प्रश्न भी मिलान करने से संबंधित ही है, लेकिन यहाँ पर शब्द और शब्द नहीं है, चित्र को उसके नाम से मिलाइए। यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के नाम हैं दाईं ओर। देखिए पढ़ते हैं, एड़ी, ऐनक, एक तारा। आप बताइए एक तारा कौन सा है इन तीनों में, ये, हाँ बिल्कुल। तो एक तारा को आप एक लाइन खींचते हुए यहाँ एक तारा वाले शब्द से मिलाएंगे, यही इसका नाम है, एक तारा। तो इस चित्र को एक तारा से मिलाएंगे। फिर ये देखिए ये क्या है, एड़ी, हाँ एड़ी। और यहाँ भी देखिए एड़ी लिखा हुआ है, तो इसे भी आप एक रेखा खींचते हुए यहाँ तक मिला देंगे। फिर देखिए ये चश्मा, इसे आप ऐनक भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ देखिए ऐनक लिखा हुआ है, तो इस ऐनक के चित्र को इस ऐनक के नाम से मिला देना है। इस तरह से देखिए ये दोनों मिल जाएगा, है ना। देखिए मैंने कैसे मिलाया है, ये देखिए एक तारा के नाम से यहाँ पर लाइन खींच दिया मैंने, एक तारा, एड़ी, यहाँ देखिए लिखा है एड़ी, इसे भी मैंने मिला दिया। और ऐनक, इस ऐनक से मैंने यहाँ तक लाइन खींच दिया, इस तरह से बन गया हमारा ऐनक का लाइन। तो ये था साथियों आज का पाठ। अगले पाठ तक के लिए धन्यवाद।